से उठी हुई डिमांड है। मतलब हमने तो स्ट्रगल कर करके थोड़ा थोड़ा सीखा, वो जीरो से उठी हुई डिमांड है। और अभी हमको बहुत सारे मतलब स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट बन गया है, उसके बाद में अभी फ्रेंच भी हमने स्टार्ट कर दिया है। बाकी फॉरेन लैंग्वेज में तो है ही, लेकिन केवल एक जर्मन लैंग्वेज में भी हम लोग काम करें ना, तो उसमें भी अभी 10 हैं, लेकिन 100 टीचर की भी डिमांड हो सकती है। लगातार अपन मान लो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो बात तो केवल हुई टीचिंग की। टीचिंग के अलावा केवल ट्रांसलेशन का काम भी अनंत हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन अगर सारे लोग कहें कि मैं ट्रांसलेशन का भी काम करता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो हम सुपरमैन तो है नहीं, और टाइम तो लिमिटेड है। अगर मान लो आप इतने टीचर्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो एक बंदा ट्रांसलेशन का कर ले, एक बंदा ऑनलाइन पढ़ा दे, एक ऑफलाइन पढ़ा दे, कोई जर्मन का छूट ना जाए, छूट नहीं जाए। एक्चुअली ऐसा मेरे को इतनी नहीं मतलब हाँ, बेसिकली तो यही मुद्दा है। मुद्दा तो यही है कि मिलके काम करें तो ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में एज ए टीम काम कर सकते हैं, ये है। तो जैसे मान लो कि अभी कोई ये सोच रहा है कि मैं पढ़ा तो दूँ, लेकिन स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। मैं स्टूडेंट आएंगे तो उनको तो हैंडल कर लोगे। आपने लॉन्ग टर्म का अगर सोच रखा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट तो आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे पास केवल पेशेंस की प्रॉब्लम रहती है कि हम ये मतलब हम लोग जैसे मान लो कि आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं पढ़ाना तो शुरू कर दूंगी, लेकिन आप बताओ स्टूडेंट तो दे दोगे क्या, और कितने दिन तक दोगे, और 3 महीने के बाद में अगला बैच भी दोगे क्या। ऐसे हम लोग अगर उसको काउंट करने लग जाए ना, तो हमको लगता है कि अभी दिए क्यों नहीं आपने बोला था 3 दिन में दूंगा, 15 दिन कैसे निकल गए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक बैच आपके पास आया, आपने मान लो सपोज आप ई लैंग्वेज स्टूडियो के लिए पढ़ा रहे हो चाहे खुद के लिए पढ़ा रहे हो, आपने अगर मान लो कि पहले ग्रुप को बहुत दिल से प्रॉपर तरीके से किया ना, तो बच्चे चले भी जाते हैं ना, तो वो इतनी पॉजिटिविटी रखते हैं आपके प्रति, वो अपने आप ही उनकी दुनिया में घुस गए ना। आप तो मतलब मेरे को मान लो कि 20,000 लोग जानते हैं या 5,000 लोग जानते हैं, तो पूरे 5,000 लोगों को पता है ना। लेकिन वो क्या है, लगातार ऑब्जर्व करना चाहते हैं कई दिनों तक कि मैं सच में टीचर ही हूँ या नहीं। तो वो लगातार से साइलेंट एक ऑब्जर्वर के तौर पे अपन को देख रहे होते हैं। तो मैं पहले साल जब मैंने जर्मन पढ़ाना शुरू किया, मैं कोई जर्मन टीचर थोड़ी हूँ था, अब तो हूँ। हाँ, तो मैंने पहले साल तो पूरे साल में पूरी ताकत लगाने के बावजूद 1 साल में 8 लोगों को जर्मन पढ़ाया मैंने पूरे साल में। हालांकि मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं डॉइचे बैंक में काम करता था साथ में, और मैंने लेकिन ये ठान लिया था कि मैं अब सिटिंग जॉब नहीं कर सकता, और घर वालों ने ये कह दिया था कि जॉब नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि मैं 15 जगह काम कर चुका, तो मेरे लिए इनस्टेबिलिटी का एक वो था कि यार इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी छोड़ के आ जाए, राइट। लेबल टाइप का लग गया था कि, तो उन्होंने मतलब 15 जगह क्यों, मतलब 15 जगह काम किया, इसका मतलब 15 जगह छोड़ा। तो मैं तो उनको ये कहता था मेरी वाइफ को कि भाई मैं 15 जगह मैंने काम किया, आप उसको ऐसे देखा करो कि देखो मैं 15 जगह मेरे को लोगों ने जॉब देने के लिए तैयार थे, आप ऐसे क्यों देखते हो कि मेरे को उन्होंने किसी ने भी निकाला क्या, आप ये बताओ। मैं नहीं छोड़ा ना, तो आप उसको पॉजिटिव देखा करो। बोले कि मेरे को नहीं पता, आप ना डॉइचे बैंक तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक आपका ये ट्यूशन वाला मामला है ना, इसमें इतनी इनकम आ जाए, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो ये बात उनको मैंने कहा कि आप अपने शब्दों पे कायम रहना। और मैंने सर डॉइचे बैंक में मैं 9 घंटे का तो काम ही 10 घंटे का तो उसमें लग ही जाते थे मेरे को, उसके बावजूद 3 घंटे रोज था। और 3 मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा पेन तो लेना पड़ता है। मैं आपको लिटरली बताऊं कि सेकेंड ईयर मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया कि जितनी वहाँ से कमा रहा हूँ उतनी यहाँ से कमा रहा हूँ। और मैंने उनको कहा कि अब, तो उन्होंने कहा थोड़े दिन और जाओ, मैंने कहा अब मेरे को ना, और ऐसे तो आप, तो मैंने तो रिजाइन दिया उसको, राइट। और फिर इसमें आ गया, फिर उसके बाद में मेरे को मूर्ति में देखना पड़ा। तो लिमिटेड रहती है ना आपकी, लेकिन लगातार काम करने से अपने आप आ जाता है वो तो स्टूडेंट तो आ जाएंगे। स्टूडेंट तो देखो हमसे आ ही रहे हैं ना, स्टूडेंट तो आ जाएंगे। आप लोग ठीक है सर, आपको सर मुझे है तो है कि हम काम आगे करें, पर सिर्फ एक उठी हुई